आज की क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डिवीज़न पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिवीज़न की। सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ द डिवाइडेंड इज़ ज़ीरो एंड डिवाइज़र इज़ नॉन ज़ीरो अ नंबर, द क्वोशंट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब कि अगर आपका डिवाइडेंड ज़ीरो है और जो डिवाइज़र है आपका, अगर वो एक नंबर है, ज़ीरो नहीं है, तो आपका जो आंसर है, जो क्वोशंट आता है, वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक, जैसे अगर आपके अंदर अगर ये जो डिवाइडेंड है वो ज़ीरो है और बाहर कोई एक नंबर दिखा है, तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा, है ना, कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसे आप ज़ीरो, उस नंबर से ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर में आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। सेकेंड है, इफ़ द डिवाइज़र इज़ वन एंड डिवाइडेंड इज़ एनी नंबर, देन द क्वोशंट इज़ द सेम नंबर एज द डिवाइडेंड। अगर आपका डिवाइज़र वन है, अगर आपका डिवाइज़र वन है और डिवाइडेंड कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लाइक 28 अगर ले लें हम, तो आपका जो आंसर है वो डिवाइडेंड ही होगा। ओके, आपका आंसर क्या होगा? डिवाइडेंड ही आपका आंसर होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइज़र आर द सेम। अगर डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र दोनों सेम है, डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र दोनों सेम है, एग्जाम्पल हम 28 को ही कंसीडर कर लेते हैं। 28 को अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइडेंड ये डिवाइज़र दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमेशा वन आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? वन आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिवाइज़र एंड डिवाइडेंड सेम है तो आंसर आपका हमेशा वन आएगा। जैसे अगर 100 को 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर? वन आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? वन आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए ये पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी बेस्ड है, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, बिल्कुल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से बेस्ड है। 41 डिवाइडेड बाय 1। जब भी हम किसी भी डिवाइडेंड को 1 से डिवाइड करते हैं, अगर हमारा डिवाइज़र 1 है तो हमारा आंसर कितना आता है? डिवाइडेंड के इक्वल आता है। ये देखिए आ गया हमारा आंसर डिवाइडेंड के इक्वल। ओके, 41 आ जाएगा, हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट है 45 में क्या डिवाइड करें कि 1 आए? तो 1 कब आता था? जब हमारा डिवाइज़र एंड डिवाइडेंड दोनों सेम होता था, तो आंसर में हमें क्या मिलता था? 1 मिलता था। तो डिवाइज़र, जब डिवाइडेंड हमारा 45 है तो हमारा डिवाइज़र भी कितना होगा? 45 होगा, तभी हमें आंसर 1 मिलेगा। बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था, अगर हमारा डिवाइडेंड ज़ीरो है तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। डिवाइज़र चाहे कुछ भी हो, डिवाइज़र चाहे कुछ भी हो, अगर हमारा डिवाइडेंड ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। बाकी के क्वेश्चंस इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है बिना एक्चुअल डिवीज़न किए। बिना एक्चुअल डिवीज़न किए आपको इसके क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालने हैं। बिना डिवीज़न किए क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 456 डिवाइडेड बाय 10। तो जब भी इसे हमें एक्चुअली में तो डिवाइड करना नहीं है, बस हमें इसे डायरेक्ट इसका क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जब भी कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा, जब भी आपका कोई भी रिमाइंडर 10 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे? उसकी वंस प्लेस की डिजिट छोड़ देंगे। वंस प्लेस की डिजिट आ जाएगी आपकी रिमाइंडर में और बाकी की जो डिजिट बची वो आएंगी आपकी क्वोशंट में। क्लियर हो गया होगा होप कि आपकी वंस प्लेस की डिजिट, ओके, वंस प्लेस की डिजिट को आप रिमाइंडर पे रखेंगे और बाकी की डिजिट को आप क्वोशंट में रख देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3468 डिवाइडेड बाय 100। 3468 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे कैसे करेंगे? अब ये 100 से डिवीज़न है, तो 100 से डिवीज़न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 डिजिट छोड़नी है। 2 डिजिट कैसे? वंस और टेंस प्लेस छोड़ना है। वंस एंड टेंस प्लेस आपका होगा क्या? रिमाइंडर, और बाकी की जो बची डिजिट्स हैं वो होंगी आपकी क्वोशंट। वंस एंड टेंस प्लेस आपका क्या होगा? रिमाइंडर, और बाकी की जो डिजिट बची वो होंगी आपकी क्वोशंट। इसी तरह अगर कोई नंबर 1000 से डिवाइड हो रहा है तब क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन 1000 वाला भी कर लेते हैं। 2579 डिवाइडेड बाय 1000, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर, इसको कैसे करेंगे?
अब 100 में 2 ली थी हमने, 10 पे एक डिजिट वंस प्लेस की डिजिट ली थी, 100 में टेंस और वंस की ली थी, है ना। अब हम क्या लेंगे, टेंस, 100 एंड 1000 डिजिट लेंगे। अब हमारे रिमाइंडर में टेंस, 100 एंड 1000 डिजिट आएगी एंड हमारे कोशेंट में आएगा ओनली 1 डिजिट। जो पीछे बचा, एक ही डिजिट बच रहा है तो एक आएगा, जितने भी आगे बचेंगे हम वहाँ पे लिखेंगे कोशेंट में अपने, ओके। और बाकी अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर में वंस, टेंस एंड 100 डिजिट आएंगी, वंस, टेंस एंड 100 डिजिट। 3 डिजिट आपकी रिमाइंडर में चली जाएंगी और बाकी डिजिट जितनी भी बचेंगी वो आपके कोशेंट में आ जाएंगी। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है बिना डिवाइड किए, डिवाइड आपको नहीं करना है और ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। होप कि क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ।